हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 1 में इकाई 2 त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खालों और चर्म का चमड़े में प्रसंस्करण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में खालों और चर्म का चमड़े में प्रसंस्करण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पशु खाल अथवा चर्म को रासायनिक उपचार और प्रसंस्करण द्वारा चमड़े में रूपांतरित किया जाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया टैनिन यानी चर्म शोधन कहलाती है। चमड़ा विघटन अथवा जीवाणुवीय क्षय के लिए प्रतिरोधी होता है, विशेष रूप से तब जब यह गीला होता है और इसने कुछ भौतिक गुण जैसे तनन सामर्थ्य, लचीलापन और नम्यता और अपघर्षण के गुण प्राप्त कर लिए होते हैं। खाल और चर्म के प्रसंस्करण के निम्न चरण है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फ्लेशिंग यानी मांस को खुरचना। खाल के भीतरी भाग में चिपके मांस को दांतेदार चाकू से खुरचा जाता है। यह अच्छी गुणवत्ता के चमड़े के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यदि फ्लेशिंग संसाधन से पहले अपेक्षाकृत गर्म और लचीली खाल में की जाती है तो फ्लेशिंग सही तरीके से होती है। यही नहीं, मांस से निकली खालों में लौड़ों का भेदन तेजी से और आर्द्रता का निष्कासन जल्दी होता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, काट छाट। खाल की काट छाट का उद्देश्य खाल के ऐसे भागों को निकालना जिनका चमड़े के रूप में कोई मूल्य नहीं होता है और खाल को मानक संरूपण प्रदान करना होता है। खालों से काट छाट करके निकाले जाने वाले भागों में कान, थूथन, होस्ट, वृषणकोश, थन, पूंछ, सिर, त्वचा और असमान किनारे सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, छटाई। संसाधन के बाद खाल और चर्म की लिंग, वजन और खालों चर्म की ब्रांडिंग है अथवा नहीं, इसके आधार पर छटनी की जाती है। ब्रांडिंग खाल के मूल्य को कम कर देती है, क्योंकि उस भाग का उपयोग चमड़े के उत्पाद बनाने में नहीं किया जा सकता। खालों को छिद्रों, काट, दृश्य, कण जैसे दोषों की उपस्थिति और वह पर्याप्त रूप से संसाधित है अथवा नहीं, इसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीकृत किया जाता है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, खाल और चर्म का अभिरंजन और भंडारण। श्रेणीकृत खालों और चर्मों पर लगभग 1 पाउंड लवण का छिड़काव किया जाता है, जिससे उनका निम्नीकरण न हो। खालों को अलग अलग लपेटकर मांस वाले भाग को बाहर रखते हुए मोड़कर एक बंडल के रूप में बांधकर रखा जाना चाहिए। खालों के बंडलों को रंगीन रस्सियों से बांधकर अथवा टैग लगाकर रखा जाता है, फिर इन्हें भंडार गृहों में भंडारित किया जाता है। अक्सर उपयोग में किए जाने वाले कीटनाशियों में 0.2% व्हाइट आर्सेनिक सोडा के साथ अथवा चूर्णित 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, 0.5 लिंडेन आदि होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी 5 नंबर पॉइंट देखते हैं, भिगोना। भिगोने से खाल या चर्म की आर्द्रता वापस आ जाती है, जिसे संसाधन के काल में जीवाणुवीय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निकाल दिया गया था। भिगोने का कार्य अर्ध गोलाकार बेलनाकार पात्रों में किया जाता है, जिनमें खालों और चर्मों को जल में अपमार्ज को रोगाणुनाशियों के साथ डुबाया जाता है और पैडल से बिलोडित किया जाता है। इसमें सामान्यतः 8 से 20 घंटे लगते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चुनायन। खालों को संतृप्त चूने के विलयन युक्त पात्रों में डुबोया जाता है। यह कैरोटीन ऊतकों जैसे बाल और एपिडर्मिस कोशिकाओं को पृथक करने और बालों के फॉलिकल्स को निकालने में सहायक होती है। बाल निकालने की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से रासायनिक प्रकृति की होती है, लेकिन बाल निकालने का यांत्रिक यंत्र भी उपलब्ध है। सबसे प्रचलित चुनायन कर्मक जल योजित चूना यानी CaOH2
जो बाल के फॉलिकल के आधार को ढीला कर देता है, और सोडियम सल्फाइड है जो बाल को विगलित कर देता है। आइए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, धुलाई और विचनायन। यह बाल निकालने के क्षारीय रसायनों को निकालने के लिए किया जाता है। पहले चूना लगी खालों और चर्म को जल की धार में डुबोया जाता है, फिर अमोनियम सल्फेट अथवा अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर चूने को घुलनशील यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिन्हें आसानी से धुलाई में निकाला जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बेटिंग। यह चूना निकली खालों का प्रोटीन लई एंजाइमों के साथ उपचार है जो इन्हें मृदु और लचीला बना देता है। बेट्स सामान्यतः प्रोटीन लई एंजाइम होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से पशु के अग्नाशय अथवा लकड़ी से निष्कासित किया जाता है। अमोनियम लवणों का एंजाइम के साथ संयोजक बेटिंग प्रभाव पैदा करता है। यह सामान्यतः 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और 8 से 9 के पीएच पर किया जाता है। 8 से 16 घंटे तक यह चलते रहता है। बेटिंग के बाद खालों और चर्मों को धोया जाता है, जिससे बचे हुए अवांछित चमड़ा न बनाने वाले पदार्थ को निकाला जा सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पिकलिंग। खालों को सल्फ्यूरिक एसिड और लवण के विलयन यानी पिकल में भिगोया जाता है, जिससे वो चर्म शोधन के लिए अनुकूलित हो जाए। पिकलिंग से खाल में एक समान मात्रा में अम्लता हो जाती है, क्योंकि इसे चर्म शोध सामग्री को ग्रहण करने के लिए अम्लीय पीएच की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चर्म शोधन। चर्म शोधन खाल को उसकी मूल संरचना को नष्ट किए बिना चमड़े में परिवर्तित करना है। यह अनुकूलित खालों और चर्मों को कार्बनिक, अकार्बनिक अथवा सिंथेटिक चर्म शोधन कर्मकों से उपचारित करके की जाती है। इनमें से वनस्पति चर्म शोधन सामग्रियों और बेसिक क्रोमियम सल्फेट का उपयोग अधिकतर मात्रा में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में खालों और चर्म के चमड़े में प्रसंस्करण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।